हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं इवनिंग सीरीज लेकर। और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड, जी हां, 10 यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 10 फैक्ट्स, तो चलिए यहां पर 10 फैक्ट्स को आप करने के बाद में ये खुद बोलेंगे कि जी हां, ये तो 10 नहीं, कम से कम 100 के करीब है। क्योंकि यहां पर ये एग्जाम्स के फैक्ट्स, जी हां, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फैक्ट्स मैं यहां पर तैयार कर लेकर आया हूं। आपकी मेहनत, जी हाँ, सिर्फ यहाँ पर आपकी मेहनत ही रंग लाएगी आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। हम तो सिर्फ एक आपको पुश कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम तो सिर्फ आपको एक यहाँ पर ये कहते हैं कि डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं कि आप अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। भाई, मेरी दिल से दुआएं हैं मेरे उन सभी साथियों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार, जी हाँ, मुझे पता है कि किस गरीबी के हालात से लड़कर, किन स्थितियों से, किन सिचुएशन से लड़कर गुजर कर हम स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हैं। और जब स्पोर्ट्स की फील्ड में हम आते हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी एक जॉब लगे। और जी हाँ, जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। जी हाँ, हज़ारों की भीड़ में से आपको निकल कर आना है और अपने लिए कुछ बेहतर करके दिखाना है। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता है लाइव सेशन का। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज रहेगी आज की 230, जी हाँ, 230 नंबर लाइव सीरीज आपके लिए। तो चलिए पहला फैक्ट आपके लिए कि पहले कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ हुए, कितने देशों ने भाग लिया, ठीक है, और कितनों ने नहीं लिया। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपके सामने हम इस स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। तो पहली बार कॉमनवेल्थ गेमों का, जी हाँ, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन किया गया है वो 1930 में किया गया है। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ये आप सबको पता है कि सर ये तो रट रट के पक पक गए और हम पक गए हैं। तो चलिए, पके आम खाने में ही मजा आता है, खट्टे आम खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो आम को पकाना जरूरी है। तो यहाँ पर इन खेलों के अंदर 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। जी हाँ, कितने? 11 देशों के 400 खिलाड़ी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो 1942 और 1946, ठीक है, को छोड़ दे, ठीक है, तो आप इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके पहले हुए हैं, सबसे पहले 1930, फिर 1934, फिर 1938, फिर 1942 और फिर 1946, ठीक है, तो आप इन गेमों को छोड़ दीजिए। तो तब से अगर हम इन दो गेम को छोड़ दें, यहाँ पर जो 1942 और 1946 है, इनको छोड़ने के बाद में तब से हर साल, जी हाँ, हर साल यहाँ पर 4 साल के अंतराल पर, कितने? 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो आप इसको 4 कर लीजिएगा, ठीक है भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा, गलती हो गई है क्योंकि जल्दी जल्दी में टाइप करना पड़ता है। तो 4 साल के बाद में यहाँ पर हर साल के 4 साल के अंतराल पर यहाँ पर इन गेमों का आयोजन होता है। और 2018 को जो संस्करण हुआ था, 2018 का कौन सा हुआ था, याद रखिएगा, 2018 में 21वें गेम है ये खेले गए थे, ठीक है, 21वें आपके गेम थे कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसमें करीब 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने और अधिकारियों ने भाग लिया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ। और 2018 की सीरीज में वो लेकर जल्दी आ रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बदलते रहे नाम। जी हाँ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है आप सबको पता है कि पहले इनका नाम कॉमनवेल्थ नहीं था। तो कब चेंज हुआ, कब से क्या हुआ, तो ये मैं आपको सारा भी बताने वाला हूँ। तो इसका नाम वो कुछ इस तरह से बदलते रहे कि यहाँ पर पहले जो 1930 से लेकर 1950 तक आपके गेम खेले गए हैं, इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, ठीक है। कौन सा? ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था 1930 से लेकर 1950 के, ठीक है। फिर जब 1954 के और 1966 के जो गेम हुए, ठीक है, 1954 फिर 1960 में, ठीक है, सॉरी 1954, 1958 और 1962 और फिर 1966 के अंदर जो गेम खेले गए हैं, इनके अंदर यहाँ पर इनको ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम इनको नाम दिया गया था, ठीक है। फिर जो आगे आपके गेम खेले गए हैं, ठीक है, मींस यहाँ पर 1970 और 1974 के जो गेम खेले गए हैं, इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नाम दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 1970 और 1974 के जो गेम है इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नाम दिया गया था। और बाद में यहाँ पर जो 1978, जी हाँ, 1978 के बाद में जो भी आपके गेम्स हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 1978 वाले जो गेम आपके खेले गए थे कॉमनवेल्थ गेम, उनका नाम कॉमनवेल्थ गेम रखा गया था। और उसके बाद से, जी हाँ, 1978 के बाद में जितने भी आपके गेम्स हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको कॉमनवेल्थ गेम्स के ही नाम से जाना गया। तो पहले ब्रिटिश एम्पायर, फिर उनके बाद में ब्रिटिश
ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, और अब यहाँ पर सिर्फ ये कॉमनवेल्थ गेम्स रह गए हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके अंदर कितने देश हैं कितने नहीं है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले। तो चलिए अगला अगला जो फैक्ट है वो लेकर आ गया हूँ। तो अगले फैक्ट में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला कि था कि 54 देश, जी हाँ 54 जो कंट्रीज है वो कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कॉमनवेल्थ राष्ट्र हैं, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनकी सदस्यता है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर जो 71 देश है वो खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है। देखिए, हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर केवल 53 देश ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 2005 के बाद में, ठीक है, 2005 के बाद में इसमें एक और देश नाम हुआ है, वो ऐड क्या नाम हुआ है, मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा, मालदीव जो देश है वो 54वां कॉमनवेल्थ राष्ट्र के जो सदस्य संघ है उनकी सदस्यता लेने वाला देश है मालदीव 2005 के बाद में। तो यहाँ पर ये हो गए हैं टोटल। तो मैंने आप यहाँ देखिए 54 लिख रखा है पहले आपको समझाने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर इनके अंदर जो देश पार्टिसिपेट करते हैं, ये कितने पार्टिसिपेट करते हैं, ये 71 देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। इन देशों में कुछ स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र का मतलब है जो फ्रीडम है, आप ये कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं। ठीक है, जो अपने खुद के झंडे तले इन खेलों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रिटिश एम्पायर का जो फ्लैग है उसी के बैनर के तले खेलें। ठीक है, तो वो अपने देशों का खुद का झंडा लेकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर यूके से 4, ठीक है, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के 4 देश भाग लेते हैं, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड अपनी टीम अलग से भेजते हैं। ठीक है, वो अपना पार्टिसिपेट खुद का करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स के बारे में भी फैक्ट्स है वो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट फैक्ट है आपका फैक्ट नंबर 4। तो यहाँ पर फैक्ट नंबर 4 में क्या है वो आप देख लीजिए, खास क्या रहेगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है वो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया है अभी तक। तो चलिए, यहाँ पर कुल 9 देश अभी तक कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन कर चुके हैं। ठीक है, कुल 9 देश, 9 जो कंट्रीज है वो अपना कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेमों की ऑर्गेनाइजेशन मेजबानी कर चुके हैं। 7 देशों के 18 शहरों के अंदर। ठीक है, 7 देशों के 18 शहरों के अंदर इन खेलों को आयोजन अभी तक किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 5 बार, ठीक है, कितना, 5 बार इन खेलों का आयोजन किया है, जिसमें आपका 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में इन खेलों की मेज़बानी की है। इन खेलों के अंदर इनका आयोजन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और कनाडा ने 4 बार किया है, 1930, 1954, 1978 और 1994 इन खेलों की मेज़बानी कर चुका है। और भारत की अगर बात करें तो भारत सिर्फ 1 बार इन खेलों की मेज़बानी कर चुका है, तो ये 2010 में की थी। और 2010 में भी हम जानते हैं उसको, सुरेश कलमाड़ी वाला घोटाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, घोटाला नहीं हमें करना है। चलिए, तो यहाँ पर अगला फैक्ट है, ये है आपके लिए, बॉक्सिंग और जूडो में 2 कांस्य पदक। जी हाँ, बॉक्सिंग और जूडो का गेम है, इसमें 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं। तो ये कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस खेल में 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं। इस खेल का मतलब है बॉक्सिंग और जूडो के अंदर 2 कांस्य पदक है आपके दिए जाते हैं। साल 1958 से तीसरा स्थान सेमीफाइनल हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच साझा किया जाता है। ठीक है, मींस जो सेमीफाइनल हार जाते हैं उन दोनों को ही यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल है वो दिया जाता है। कॉमनवेल्थ खेलों में बॉक्सिंग और जूडो केवल 2 खेल ऐसे हैं जिनके प्रत्येक फाइनल के मुकाबले के बाद 3 नहीं बल्कि 4 मेडल है वो प्रदान किए जाते हैं। मींस सिल्वर, गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, अच्छी इंफॉर्मेशन लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। फैक्ट नंबर है 6। यह खेल इसलिए खास है। जी हाँ, ये खेल खास किस लिए है ये आप देख लीजिए। लॉन बॉल्स, ठीक है, लॉन बॉल्स एक गेम का नाम है जो कॉमनवेल्थ खेलों का एक लौता ऐसा खेल है जो ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, लॉन बॉल्स। आपको चलिए मैं मैदान भी थोड़ा सा इसका बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा मैदान रहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी, यहाँ पर इसमें लाइनिंग आपकी की जाती है, ऐसी कुछ लाइनिंग रहेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक लाइन और रहेगी, आपके पास में कुछ बॉल्स होंगी यहाँ पर, और वो खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होकर, ठीक है, वो अपनी बॉल्स को क्या करता है, ये बॉल लेगा और इनको थ्रो करेगा। ठीक है, आगे भी कुछ बॉल रखी होंगी, उनको अगर वो हिट होती है तो वो अपना पॉइंट्स के आधार पर ये गेम कुछ इस तरह खेला जाता है। तो लॉन बॉल्स जो गेम है ये एक लौता ऐसा खेल है जो ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है, ओलंपिक में शामिल नहीं है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ये शामिल किया गया है। ठीक है, खेलों के लिए
प्रतिस्पर्धाओं का जो चयन किया जाता है, ठीक है, खेलों के लिए जो प्रतिस्पर्धाओं का कॉम्पिटिशन्स का जो चयन किया जाता है, इस खेल का उदाहरण पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य से प्रभावित प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य से रिलेटेड है, ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो देश हैं यहाँ पर खेला जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड किया गया है। हालांकि ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है लॉन बाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट में है यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का खेल। लड़कियों का मतलब है वीमेंस प्लेयर के लिए सिर्फ वीमेंस टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है। जी हाँ, कौन सा गेम है? तो ये है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर नेट बॉल। ठीक है, नेट बॉल जो खेल है कॉमनवेल्थ खेलों में, नेट बॉल 3 टीम, ठीक है, 3 टीम दल का जो यहाँ पर खेलों में से एक था। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 3 टीम ऐसे टीम गेम्स थे, आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपका हॉकी के अंदर टीम चलती है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर टीम होती है, तो नेटबॉल के अंदर भी ऐसी एक टीम आपका खेली जाती है। तो यहाँ पर 3 खेलों में से एक गेम था, ये था आपका नेटबॉल। ठीक है, जिसे साल 1998 में, ठीक है, साल 1998 में कुआलालंपुर से यहाँ पर इन खेलों में शामिल किया गया था, 1998 में, और 1998 के बाद में यहाँ पर बना हुआ है। बहरहाल का मतलब है कि हालांकि इस खेल को एक लौता खेल इसीलिए समझा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ केवल महिलाएं ही खेलती हैं। एक लौता गेम ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ वीमेंस का ही पार्टिसिपेशन होता है, वीमेंस का ही कंपटीशन होता है। जो मेल के लिए यहाँ पर नेटबॉल खेल है, इसको शामिल नहीं किया गया। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है फैक्ट आपके लिए, जी हाँ, पूल का शहंशाह। पूल का शहंशाह का मतलब है यहाँ पर, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो मेडल्स लेने के मामले में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जी हाँ, स्विमिंग्स में, ठीक है, स्विंग्स लिखा हुआ, तो स्विमिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड एक तरफ है तो बाकी देश एक तरफ है। जी हाँ, ये 3 देश एक तरफ कर दीजिए और बाकी देश एक तरफ हो जाएंगे। तो इन तीनों देशों ने मिलकर तैराकी के अंदर, ठीक है, स्विमिंग नहीं था, उस सॉरी स्विंग नहीं था, स्विमिंग नाम था ये यहाँ पर, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर इन 3 देशों ने, ठीक है, यहाँ पर तैराकी में ये कह सकते हैं कि कब्जा किया हुआ। करीब 1500 के आसपास पदक अपनी झोली में डाले हैं। जी हाँ, इन तीनों देशों के मिलाकर 1500 से अधिक जो मेडल्स है वो सिर्फ स्विमिंग के बनते हैं, जो इन्होंने अपनी झोली में लिए हैं। तो वहीं बाकी देशों ने मिलकर कुल सिर्फ 250 के करीब, जी हाँ, यहाँ पर कितना बनता है 250, चलिए ये है 250, 250, और ये कहाँ पर 1500। तो कितना फर्क है, कितना मार्जिन है। जी हाँ, बाकी देशों ने सिर्फ 250 मेडल लिए हैं, तो 1500 के करीब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड ही ले गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। टेनिस की शुरुआत और छुट्टी। जी हाँ, टेनिस जैसे कोविड काल के अंदर स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, लेकिन दोबारा से जैसे ही सेकंड वेव्स आई, फिर से वापस सब कुछ बंद। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस ही सिर्फ चलती है। तो यहाँ पर टेनिस जो खेल है, इसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरह हुई और छुट्टी भी इसकी इसी तरह कर दी गई। जी हाँ, सिर्फ साल 2010 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे 2010 के अंदर दिल्ली में, ठीक है, इन खेलों में लॉन टेनिस की शुरुआत हुई। जी हाँ, लॉन टेनिस की इन गेमों के अंदर शुरुआत की गई। हालांकि 2014 से इस खेल को सूची से हटा दिया गया। जी हाँ, 2010 में आया और 2010 में इसकी छुट्टी कर दी गई, और 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इनमें भी इसको शामिल नहीं किया गया। मतलब कि भारत में ही रहा और भारत में ही दफन हो गया। जी हाँ, भारत में ही पैदा और भारत में ही, जी हाँ, सब कुछ। चलिए नेक्स्ट फैक्ट और लास्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट फैक्ट के बाद में अरे आपको नीचे, जी हाँ, एक टेबल दिखाई दे गई है। इस टेबल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेकर आता हूँ आप सबके लिए। कंगारू, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो कंगारू कंट्री है, वो ऑस्ट्रेलिया को नाम दिया गया है। तो खेलों के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक लेने का जो श्रेय है ये जाता है, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 1930 से लेकर और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स तक टोटल 2415 मेडल, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 2415 मेडल्स है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहा है इंग्लैंड। जी हाँ, 2144, 2144 मेडल्स है वो इंग्लैंड ने लिए हैं। और कनाडा, जी हाँ, कनाडा है ये तीसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, 1555, टोटल 1555 जो मेडल है वो कनाडा लिया है। और चौथे नंबर पर अपना, जी हाँ, प्यारा भारत। चलिए
अब बढ़ते हैं यहाँ पर टेबल की तरफ। जी हाँ, टेबल देख लेते हैं कि जो पहले टॉप 10 कंट्रीज हैं जो मेडल टैली में है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, वो कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर रैंक लिखी हुई है, नेशन नाम है, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, और यहाँ पर टोटल है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, और मैं इसको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर मैं इस जो यहाँ पर ये एक पार्ट रहेगा, ये फोटो रहेगी, मैं इसकी आपको पोस्ट कर दूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल मेडल है वो 932 गोल्ड है, 774 यहाँ पर सिल्वर है और 709 यहाँ पर ब्रॉन्ज है। तो टोटल है यहाँ पर 2415। इंग्लैंड की बात करें तो टोटल है 2114 मेडल है, जिसमें से 715 ब्रॉन्ज, 715 यहाँ पर है सिल्वर और 714 है यहाँ पर गोल्ड। मीन्स सबका इक्वल सा काम चल रहा है इनका। नेक्स्ट है कनाडा। जी हाँ, तीसरे नंबर पर कनाडा रहा है। तो यहाँ पर टोटल 1484 मेडल लिए हैं कनाडा ने गोल्ड, और 516 है सिल्वर, 555 है यहाँ पर जी हाँ ब्रॉन्ज, और टोटल हो गए 1555। जी हाँ, 555 से मुझे याद आया, आज से करीब 15 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, तो जी हाँ 555 के बिस्किट बहुत आते थे। जी हाँ, 555 के बिस्किट आते थे और वो 1 रुपये का पैकेट होता था और उसमें कम से कम भी 15 बिस्किट रहते थे। आज तो भाई कितने महंगे महंगे बिस्किट हो गए, खाने को भी तरसते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जी हाँ प्यारा भारत देश इंडिया। जी हाँ, इंडिया अभी 4th प्लेस पे चल रहा है मेडल के मामले में, जिसमें से 181 यहाँ पर गोल्ड हैं भारत के, 174 सिर्फ हैं सिल्वर और 149 है यहाँ पर ब्रॉन्ज, और टोटल यहाँ पर 504 मेडल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेडल टैली की अगर हम बात करें तो भारत 5वां देश है, ठीक है। भारत 500 का जो आंकड़ा छूने वाला है वो 5वां देश है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड है वो 500 का जो आंकड़ा है उसको पहले ही छू चुका है। तो मेडल टैली में 181 जो गोल्ड होने की वजह से भारत 4th प्लेस पे है। तो न्यूजीलैंड के 100 यहाँ पर 59 आपके ये कह सकते हैं कि 159 है यहाँ पर गोल्ड, और 220 है सिल्वर और 278 है आपके ये कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज, और टोटल है 657, ठीक है। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका, और आप इनके देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं करूँगा, जो लास्ट वाला सिर्फ काम का रहेगा, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड की ये स्थिति है, ठीक है। इसके बाद में साउथ अफ्रीका 6th प्लेस पे है 389 मेडल लेकर, ठीक है। ये आप मेडल टैली देख सकते हैं कितने मेडल इन्होंने लिए हैं, मैं कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा। तो 451 है स्कॉटलैंड के, ठीक है, जिसमें से 119 यहाँ पर मेडल इसके गोल्ड हैं, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 8वें नंबर पर है केनिया, जिसमें 237 टोटल इसके हैं और टोटल 85 गोल्ड हैं, ठीक है। इसके बाद में है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया भी 236 का स्कोर ले रखा है मिस मेडल का, और 70 इसमें से गोल्ड है। और जो वेल्स हैं तो वेल्स के 67, ठीक है, 67 जो मेडल हैं गोल्ड, और बाकी टोटल 306 इसके टोटल बनते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो टॉप 10 कंट्रीज है इनका कुछ इस तरह से विवरण बन रहा है। 1941, जी हाँ सॉरी 2941, 2941 जो मेडल्स हैं वो गोल्ड हैं, ठीक है, इन टॉप 10 कंट्रीज के। और 2902, ठीक है, 2902 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल बन रहे हैं, और 3051 ये बन रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल जो मेडल बनते हैं ये है 8894, ठीक है। जैसे कि 8848 मीटर है वो एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो यहाँ पर 8894 ये टोटल इन टॉप 10 कंट्रीज के मेडल बनते हैं। तो चलिए ये था अभी, और आगे बढ़ते हैं। अभी भारत ने कितना क्या लिया है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आप बार बार पूछ रहे थे कि सर कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से में कितने मेडल आए, वो सारा हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर एक ही सीरीज में मैं अब आपको करवा रहा हूँ कि कितने मेडल भारत ने लिए। तो यहाँ पर देखिए भारत ने जो पहले अगर हम बात करें तो 1930, ठीक है, 1930 के इतिहास में पार्टिसिपेट नहीं किया है भारत ने, ठीक है। 1934 में भारत ने पार्टिसिपेट किया, 12वां स्थान भारत का आया था, कुल 1 मेडल लिया है और 1 ये कांस्य पदक आया था, ठीक है, और इसका नाम था राशिद अनवर, ठीक है, राशिद अनवर इन्होंने मेडल लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसका 1938 में भारत ने पार्टिसिपेट किया, कोई मेडल नहीं आया। 1951 में फिर भारत ने यहाँ 1950 के जो गेम हुए हैं इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो 1954, जी हाँ 1954 में फिर भारत का कोई खाता नहीं खुला, 0 पे आउट हो गया। इसके बाद में 1958 में भारत ने पार्टिसिपेट किया, जी हाँ याद होगा आपको, यहाँ पर 2 गोल्ड आए थे, 1 यहाँ पर ब्रॉन्ज आया था, और जी हाँ 1 सिल्वर आया था, और जो ब्रॉन्ज है वो भारत का नहीं आया। टोटल 3 मेडल आए थे और 8वें स्थान पर भारत रहा था। और 1958 में यहाँ पर मिल्खा सिंह ने, ठीक है, मिल्खा सिंह ने यहाँ पर 440
गज की जो दौड़ होती है उसमें यहाँ पर भारत की तरफ से गोल्ड लिया था, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 1962 में फिर भारत ने भाग नहीं लिया। उसके बाद में 1966 में भारत ने भाग लिया और 8वां स्थान भारत ने लिया था। ठीक है, टोटल यहाँ पर 10 मेडल भारत के आए थे। और इसके बाद में यहाँ पर 3 ब्रॉन्ज रहे, 4 सिल्वर रहे, 3 यहाँ पर गोल्ड रहे 1966 में। 1970 का जो गेम हुआ उसमें भारत की 6th प्लेस आई थी। ठीक है, 12 टोटल यहाँ पर मेडल आए थे, जिसमें से 4 ब्रॉन्ज, 3 सिल्वर और 5 गोल्ड रहे। 1974 के जो आपके गेम्स हुए उसमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और टोटल 15 मेडल लिए, 6ठे स्थान पर भारत रहा। इसके बाद में अगर हम बात करें 1978 के गेम्स की, तो 1978 के गेम्स में भारत ने फिर पार्टिसिपेट किया तो 6ठे स्थान पर रहा। टोटल 15 मेडल आए, जिसमें से 5 यहाँ पर ब्रॉन्ज, 5 सिल्वर और 5 ही गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 1982 के जो गेम्स हुए इसमें पार्टिसिपेट किया तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 16 टोटल मेडल आए, 6ठे स्थान पर भारत रहा। फिर 1986 में भारत ने भाग नहीं लिया। ठीक है भाई, हम भाग नहीं लेते, हमारी मर्जी। चलिए, क्योंकि भारत ने भाग नहीं लिया तो यहाँ पर कोई भी 1986 के अंदर पदक नहीं है। इसके बाद में 1990 में भारत ने पार्टिसिपेट किया, 13 गोल्ड लिए, 8 यहाँ पर सिल्वर आए, 11 यहाँ पर ब्रॉन्ज आए और टोटल 32 मेडल ले लिए। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 16 अगर यहाँ पर जो 1986 में भाग नहीं लिए थे और यहाँ पर जहाँ डबल आंकड़ा पूरा कर गए। ठीक है, तो 5वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा। 1994 के जो गेम्स हुए इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया तो 6 गोल्ड, 12 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज, टोटल 25 और 6ठे स्थान पर भारत रहा। फिर 1998 के जो गेम हुए उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो यहाँ पर 7 गोल्ड लिए, 10 ब्रॉन्ज सिल्वर आए और इसके बाद में 8 ब्रॉन्ज और 25 यहाँ पर टोटल मेडल लिए। फिर यहाँ पर भारत 7वें स्थान पर रहा। 2002 के अंदर भारत ने पार्टिसिपेट किया। भाई यहाँ पर ये कह सकते हैं भारत ने बहुत अच्छा कारनामा किया, जहाँ भारत ने 30 गोल्ड लिए, जिसमें से 22 सिल्वर आए और 17 ब्रॉन्ज, टोटल 69 और जी हाँ 4थे स्थान पर रहा। 2006 में भारत ने फिर पार्टिसिपेट किया। 2006 में भारत के यहाँ पर आए हैं टोटल 50 मेडल और जिसमें से 4थे स्थान पर भारत रहा 50 मेडल लेकर, जिसमें से 11 ब्रॉन्ज, 17 सिल्वर और 22 गोल्ड। ठीक है, 2010, जी हाँ 2010 कॉमनवेल्थ गेम भारत में, इसीलिए इसको पहले से हाईलाइट किया हुआ था। तो 38 यहाँ पर भारत ने टोटल मेडल लिए गोल्ड और 27 इसमें आए भारत के सिल्वर और 36 आए ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 101 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग रही यहाँ पर, सेकंड पोजीशन। और नेक्स्ट है फिर यहाँ पर 2014। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, यहाँ पर इसमें भारत के 15 गोल्ड, 30 सिल्वर और 19 यहाँ पर आए हैं भारत के ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल यहाँ पर 64 मेडल लिए, 5वें स्थान पर रहा। इसके बाद में है 2018 के अंदर भारत ने 21 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए इसमें भाग लिया, 26 मेडल गोल्ड, 20 यहाँ पर सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज और टोटल 66 टोटल मेडल लिए और तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग की हम बात करें तो यहाँ पर भारत के 181 गोल्ड बनते हैं, 175 यहाँ पर बनते हैं सिल्वर मेडल, 148 बनते हैं ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 504 और ओवरऑल रैंकिंग है भारत की अभी 4th है। तो ये थे जी हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड 10 फैक्ट्स और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके गेम्स के जो पदक हैं उनसे रिलेटेड जानकारी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जी हाँ, नेक्स्ट सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए, तो बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ में। कमेंट करके मुझे अपना स्कोर वगैरह करना बिल्कुल भी कभी भी मत भूलिए। कमेंट कीजिए, मुझे अपनी डाइट देते रहिए, क्योंकि मुझे जी हाँ आपकी लाइक की, आपके कमेंट्स की भूख रहती है। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।